आज 15 मई 2020 को फिर से एक और निवेदन दिया गया तहसील ऑफिस में एसडीओ साहब को। इससे पहले शहर कांग्रेस की तरफ से, एमआईएम मलकापुर शहर की तरफ से और साथ ही साथ बुल्ढाना ज़िले के एमआईएम की तरफ से भी निवेदन दिया गया था। कंटिन्यू यह निवेदन दिए जा रहे हैं कि कपड़ा दुकानें, चप्पलों की दुकानें रमज़ान ईद के लिए जो शुरू की जाती है वो बंद रखी जाए। और इसी के चलते आज यहाँ पर सकल मुस्लिम समाज की तरफ से फिर से एक बार अलहाज रशीद का जमादार, इमरान रशीद खान, यूसुफ खान मेंबर, सलीम डॉक्टर साहब, अज्जू भाई और दीगर सभी लोगों की तरफ से फिर से एक निवेदन दिया गया एसडीओ साहब को कि अभी भी ये दुकानों को अनुमति ना दी जाए और रमज़ान के अंदर कोई भी किस्म की दुकानें खोलने की अनुमति ना दी जाए। और ये दुकानों के ज़रिए कोरोना वायरस का बहाव बढ़ सकता है, भीड़ के ज़रिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ सकती है। इसके कारण यहाँ पर ये निवेदन दिया है। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अलहाज रशीद का जमादार, डॉक्टर सलीम, यूसुफ खान, अज़ीज़ भाई, अज़ीम कुरैशी, इमरान रशीद खान और दीगर सभी लोग। तो हम कुछ इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं इनसे जानकारी। मलकापुर में कुछ 2 दिन से रेडीमेड कपड़े की दुकानें खुली है। उसके बारे में सकल मुस्लिम समाज ने इसके पहले भी निवेदन दे चुका। आरआरजी एसडीओ कोर्ट में हमने सभी ने मिलकर निवेदन दिया कि ये कपड़ों की दुकानें, रेडीमेड की दुकानें बंद की जाए, ताकि मुस्लिम समाज का जो आरोप होता है कि इन्हीं की वजह से कोरोना फैल रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि हमको बदनाम न किया जाए और दुकानें बंद की जाए। अगर आपने दुकानें नहीं बंद की तो मुस्लिम समाज इसका जाहिर निषेध करता है, शासन से उम्मीद करता है कि हमारी मांगों को वो सुनकर दुकानें बंद करे। और उसी तरह से भी हमने तय किया है कि मुस्लिम समाज, हमारी माएँ बहनें किसी तरह से भी कोई कपड़ा खरीदे ना करे, हमको सादगी से ईद मनाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से ईद मनाई, 52 कपड़े पहन कर ईद मनाई। उसी तरह से हम उनके उम्मती है, हम भी सादगी से ईद मनाएं, किसी तरह से कोई खरीदी ना करे। माएँ बहनों से फिर से गुजारिश करता हूँ कि वो शहर में ना घूमे और किसी तरह खरीदी ना करे। ऐसा ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और सभी लोगों से, जवानों से गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर इस कोरोना बीमारी को हराएंगे और सादगी से ईद मनाएंगे। जैसा कि जमादार साहब ने बताया कि आज कुल मुस्लिम समाज की तरफ से आज जो है तो एसडीएम साहब को एक निवेदन दिया गया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर मुस्लिम समाज जो है तो रेडीमेड और चप्पलें, जूते वगैरह ख़रीदता है, लेकिन इस बार जो है तो तमाम ही न सिर्फ मलकापुर बल्कि पूरे महाराष्ट्र का, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान भर का मुसलमान ये चाहता है कि हम लोग जो है तो एहतियात करके पहले हमारी अपनी जान को बचा ले। रमज़ानुल मुबारक इस साल आया है, अगले साल भी आ जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी जो है तो हम लोगों को अपने जान की देना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो फैल रही है, WHO और बहुत से रिसर्च सेंटर ये बताते हैं कि ये बीमारी जो है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्के में खड़े होना, एक दूसरे के साथ में आकर के खड़े होने की वजह से जो है तो ये एक दूसरे से बीमारी फैल रही है। और अगर ये दुकानें खुल जाती है तो जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का जो मामला कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और WHO की तरफ से भी, ये हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और यही मेंटेन करने के लिए जो है तो ये जो जिस ढंग से मलकापुर शहर के अंदर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर ये जो दुकानें खोली जा रही है, इसको कोरोना इस मर्ज़ ये बीमारी ना फैले, इसके लिए ये तमाम दुकानों को जो है तो रमज़ानुल मुबारक तक बंद करना चाहिए। ऐसा निवेदन आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से जो है तो कलेक्टर साहब को भिजवाया है और गृह मंत्री से भी हम लोग जो है तो इस ताल्लुक से चर्चा करेंगे और उनसे ये मांगनी रखेंगे कि जो है तो ये तमाम, देखिए ये धंधा व्यापार हमारी जो है तो जीडीपी बढ़ना चाहिए, ये धंधे बिजनेस वगैरह चलना चाहिए, लेकिन अगर हमारी जान बचेगी तो ये धंधे कारोबार चलते रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक भी जो है तो हम लोग इस मरतबा जो है तो बहुत सादगी से मनाना चाहते हैं हम। और मैं इस मौके पर मेरी माओ बहनों से और मेरे अजीज़ दोस्तों से तमाम से गुजारिश करूंगा कि ये दुकानें जो है तो बंद रहेगी, लेकिन हम लोग हमारे इलाकों में भी जो है तो सेल्फ डिस्टेंसिंग का, पर्सनल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपना मास्क लगा कर रखें और घर से जब भी अपने घरों से बाहर से घर पर जाए तो अपने हाथ को साबुन से अच्छा धोए। यही तमाम तरीके जिससे हम लोग बच सकते हैं। खुदा हाफिज़। आज 15 मई 2020 को सकल मुस्लिम समाज की तरफ से एक निवेदन दिया गया है, जिसमें सभी पार्टी के लोग यहाँ पर जो है हाजिर थे। उसमें मांग की गई है कि जो ज़रूरी दुकानें हैं उनको छोड़कर सभी दुकानों को पूरी तरीके से बंद रखा जाए, जिससे कि कोरोना ना फैले। क्योंकि देखने में ये आ रहा है
कि अभी जो मज़दूर है दूसरे शहर से, जैसे कि हमारे बड़े शहर मुंबई, पूना, नागपुर से, इधर से जो है मज़दूर इस शहर में गुजरे हैं, तो कोई अगर इफेक्टेड पर्सन अगर इस शहर में आता है तो उससे कोरोना फैलने का जो है खतरा है हमारे ऊपर। तो इसी के लिए हमने सकल मुस्लिम समाज ने जो निवेदन दिया है कि पूरी तरीके से बंद रखे, क्योंकि देखने में ये आता है कि 80% जो कोरोना पेशेंट है वो इनके अंदर में कोई तासीर नज़र नहीं आती कि वो कोरोना इफेक्टेड है, मगर जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि वो कोरोना पेशेंट है। तो इसलिए हमारे शहर को, हमारे ज़िले को, महाराष्ट्र को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए ये कदम उठाए सरकार, और दुकानों को पूरी तरीके से बंद रखे, यही हमारी मांग है। उप विभागीय अधिकारी मलकापुर इनको मुस्लिम समाज की तरफ से आज निवेदन देने के लिए आए थे कि जो गांव में 2 दिनों से दुकानें खुल गई थी, ये दुकानें बंद की जाए। उसका कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ, हमारी जो ज़िले की कलेक्टर मैडम है सुमन चंद्र, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था और उसमें सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद दिया था। और उन्होंने कहा था कि भाई अभी मस्जिदों में लोग नमाज को ना जाए, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया है कि भाई अगर कोई महामारी आती है तो जाके लोग वहीं रहे, वो बाहर ना निकले। तो हम शासन को साकार्य करना चाहते हैं। हमारे मुख्य अधिकारी से भी हमारी मांगनी है कि आपके साथ, आपके पास में सारे अधिकार हैं, हम आपको साकार्य करना चाहते हैं, आप ये दुकानें बंद रखें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ना उड़े और मुसलमान लोगों पर ये आरोप ना आए कि वह मुस्लिम समाज की वजह से वापस कोरोना फैला है। तो हम सबकी यही विनंती है, हमने एसडीओ साहब को अभी कहा है कि हम शासन के साथ में रहना चाहते हैं, शासन की मदद करना चाहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम समाज हमेशा यहाँ अभी मलकापुर हाईवे पर भी आप जाकर देख लो, यहाँ पर जो जितने बेचारे श्रमिक लोग जो पैदल जा रहे हैं उनको खाना खिला रहा है, उनकी मदद कर रहा है और बढ़ चढ़कर शासन के साथ में सहभाग हो रहा है और शासन की मदद कर रहा है। ऐसा करके मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। आज जो देश के हालात है ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है कि देश में किस महामारी से देश गुजर रहा है। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को चप्पल नहीं है, पैदल सफ़र कर रहे हैं हमारे मजदूर, और ऐसे हालात में हम नए कपड़े, नई चप्पल पहनकर ईद कैसे मना सकते हैं हम? तो हमारा ईद का त्यौहार है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी खरीदी के लिए बाहर जाना नहीं चाहिए। मैंने जो कोविड का जो विषय है बढ़ना नहीं चाहिए। हम देश के साथ में रहना चाहते हैं, देश को साकार्य करना चाहते हैं। इसलिए हमारी ईद होने तक भी एक कार्य कर रखी जाए, जैसे हमारी विनती है। आप सरकार तक हमारी बात पहुँचाएं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।